हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आजकल मेरा रूटीन थोड़ा सा अलग हो चुका है। वॉक मैंने फिर से ज्वाइन किया है। 1 घंटे 5 मिनट की वॉक की है। 282 कैलोरी हमने आज बर्न की है और जो 5613 स्टेप लिए हैं और 4.5 किलोमीटर से भी थोड़ा सा ज़्यादा मैंने वॉक की है। कोशिश तो थी 5 किलोमीटर वॉक करने की, लेकिन टाइम का भी हमें ध्यान रखना होता है। घर आके बहुत सारे काम होते हैं, उसमें से सबसे ज़रूरी काम होता है बच्चों को टाइम से स्कूल भेजना। तो आज की हमारी वॉक कंप्लीट होती है। चलिए सुबह से अपने रूटीन में शुरू करते हैं। सबसे पहले थायराइड की गोली लेते हैं और शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। सब्जी की कटिंग चॉपिंग आज मैंने रात में ही कर ली थी। शिमला मिर्च की सब्जी बनाऊंगी। शिमला मिर्च सिर्फ काट करके रख लिया है, प्याज वाज अभी थोड़ी देर में काटेंगे। तो सबसे पहले अपने थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करते हैं लेटे लेटे। जिनका बेली फैट नहीं जा रहा है, थाई फैट नहीं जा रहा है, ये एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है। आप करके देखिए। करने लगी है ना तो इतना ज़्यादा प्रेशर आपके पेट पे पड़ेगा, आपके थाई पे पड़ेगा, बहुत ज़्यादा खिंचाव, बहुत ज़्यादा दर्द होगा आपको। 3 दिन 4 दिन लगातार ये दर्द होंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जिनको पहले से आदत नहीं है एक्सरसाइज करने की, उनके दोनों पैर नहीं उठेंगे, बहुत दिक्कत होगी। 2 से 3 बार में आपके पैर ऐसे बंद से जाएंगे, उठेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले आप एक पैर से शुरुआत करें। एक पैर ऊपर करें, नीचे करें, एक पैर नीचे करें, ऊपर करें, फिर दूसरा वाला पैर करें। अगर आप दोनों पैर एक साथ उठा के कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप दोनों पैर एक साथ नहीं उठा के कर सकते हैं तो आप एक एक पैर उठाएं। ऐसे होल्ड करें, पहले सबसे ऊपर होल्ड करें, फिर 30 और 60 और 90, मतलब 90 30 60 वाली एक्सरसाइज अगर 20-20 की आप 3 बार कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। वैसे 20 बार में ही हमारी दादी नानी सब याद आ जाती है। मेरी हालत ख़राब हो जाती है जब मैं करती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर हमारे पेट पे पड़ता है ना। तो सबसे पहले आपको 30 पे ऐसे होल्ड करना है, 30 के बाद थोड़ा सा और ऊपर ले जाना है, 60 पे करना है। और इतना ज़्यादा पैरों में दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा पैरों में दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा चलो पैर को थोड़ा सा उठा के स्ट्रेचिंग करते हैं। थोड़ा सा हम टाइट करके पैर को स्ट्रेचिंग करते हैं ना तो दर्द, काफ़ी ज़्यादा दर्द से राहत मिलती है। दूसरी हमारी एक्सरसाइज ये है जो कि आपके थाई और बेली फैट के साथ साथ आपके साइड के फैट को भी कम करेगी। आपके दोनों पैरों को ऐसे, चाहे आप ज़मीन पे मैट बिछा के एक्सरसाइज करें या फिर आप बिस्तर पे लेट करके एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पैरों को ज़मीन से टच करना है या फिर जिस बेड पे आप लेटे हैं उससे टच करना है। और जो मैंने अभी पहले वाली एक्सरसाइज बताई है उसको आपको कम से कम 200 बार करनी है। 100 बार इस पैर से, 100 बार इस पैर से। तो अभी मैंने 20-20 की 2 सेट लगाई थी, लेकिन 3 सेट लगाना था मुझे। यहाँ पर मैंने कहा चलो भाई एक बार फिर से कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे देख रहे हो ना, हालत ख़राब हो जाती है। इतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है ना, बीच में जब एक्सरसाइज छोड़ दो तो और भी मुश्किल हो जाती है। तो बस मैंने 20-20 की 3 सेट एक्सरसाइज लगाई और 200 बार मैंने ऐसे ज़मीन से पैर को टच करने वाला किया। उसके बाद मैं वॉक पे निकल चुकी हूँ। हालत ख़राब हो चुकी है एक्सरसाइज से ही, और वॉक पे ही निकल चुके हैं। सुबह के अभी बज रहे हैं, वो तो मैं अभी आपको लास्ट में दिखाऊंगी मैं कितने बजे गई थी। लगभग ये आप जो है 5 बजने में 20 मिनट बाकी थे तब मैं वॉक पे गई थी। और 6 बज चुके थे या फिर 6:10 5 मिनट हो रहे होंगे तब मैं वॉक से आई थी। ये देखिए मैंने वाइट शूज़ पहन रखे हैं और पैर की अंगुलियाँ इतनी ज़्यादा दाब रही थी, मतलब ये छोटे साइज़ का बच्चों का छोटा शूज़ हो गया था। कल मैं दूसरा गौरी का पहन के गई थी, वो भी मुझे टाइट पड़ रहा था। तो मैंने कहा चलो भाई अब मुझे लगता है मुझे शूज़ ले लेना चाहिए। वॉक करने का जो आप एक बार ठान लो ना, इतना शरीर हल्का लगता है, इतना शरीर हल्का लगता है, मैं क्या बताऊं। मतलब 3 दिन की वॉक में ही मुझे पता चला कि मतलब इतना ज़्यादा शरीर हल्का है। आज जो मैंने वीडियो बनाई ना, पद्देव जी की मोबाइल से बनाया था, तो बड़ा ही अजीब लग रहा था। चलिए आपको दिखा दें कितनी घंटे की वॉक करी है। 1 घंटा 5 मिनट की वॉक की है और 450 किलोमीटर से भी ज़्यादा वॉक की है। 283 कैलोरी बर्न की है और 5613 स्टेप मैंने लिए हैं। तो देखिए 1 घंटा 5 मिनट की वॉक में मैंने 4.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा वॉक की है। आज काफ़ी ज़्यादा मैंने तेज़ वॉक की है, जॉगिंग किया है, जैसे होता है ना हल्का हल्का जॉगिंग। इसलिए सबसे पहले घर आके सब्जी कट कर किया ही था, कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें जीरा डाला है, प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन डाला है। शिमला मिर्च की सब्जी कम से कम 10 मिनट में बन करके फटाफट से तैयार हो जाती है। तो बस प्याज को अच्छे से लाल होने तक भूनते हैं। उसके बाद शिमला मिर्च कट करके मैंने रात को ही टिफिन में रख दिया था। ये बहुत अच्छी बात होती है जब कोई ऐसी सब्जी हो रात में कट करके आप आराम से रख सकते हो ना, तो सुबह के टाइम आपका टाइम बच जाता है। तो आप अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिए। जैसे मैं सारे घर के सारे काम कर लेती हूँ, अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ, वैसे आप भी करें। आप अपने लिए खुद के लिए टाइम निकालिए। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी बात अलग है, लेकिन हाँ जिनके बच्चे 6 साल 7 साल के हैं वो अपने लिए वक्त ज़रूर निकालें।
इसमें मैंने नमक, मसाले और टमाटर ऐड कर दिया है। बस इसको ढक देते हैं और ये धीमी-धीमी आँच पे पकता रहेगा। जब तक ये सब्ज़ी पक रही है तब तक मैंने यहाँ पे 2 ग्लास गुनगुना पानी गरम किया है। बहुत ज़्यादा गरम नहीं है, हल्का मतलब गुनगुना है जिसे हम पी सकते हैं आराम से। 2 ग्लास पानी आप सुबह पीने की आदत डाल लें और खाना खाने से पहले 1 गिलास पानी आप ज़रूर पिएँ। खाना खाने के 1 घंटे बाद आप गुनगुना पानी पिएँ। इससे आप देखें आपकी धीरे-धीरे बेली फैट कम होने लगेगी। मुझे इतना हल्का लग रहा है 3 दिन से, मैं बताऊँ वैसे मतलब शब्द नहीं है। और आपको तभी पता चलेगा ना जब आप करोगे, क्योंकि बताने से कुछ समझ नहीं आता, वो खुद को जब महसूस होता है ऐसा तब समझ में आता है। तो पानी पीने के बाद फटाफट से सैंडविच बनाना शुरू कर देते हैं। तो एक बच्चा मेरा केचप के साथ सैंडविच खाएगा, दूसरा बच्चा मेरा बिना केचप के खाएगा। बिटिया को जंक फूड फास्ट फूड से कोई एतराज़ नहीं होता, जब उसका मन होता है छोड़ देती है, जब मन होता है मतलब उसकी पसंद के ऊपर है, जब उसे पसंद आता है तो वो खा लेती है। तो यहाँ पे बेटी के लिए मैंने केचप लगा के आलू लगा के सैंडविच बनाया है, बेटे के लिए सिर्फ आलू और सैंडविच। मैंने पूछा हरी चटनी है लगा दूँ, उन्होंने कहा नहीं सिर्फ आलू लगा दो और मेरा ब्रेड ऐसे ही सेक देना बिना ऑयल के। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड 4 तैयार कर लिए हैं दोनों बच्चों के। देखिए नॉन स्टिक कढ़ाई है, इसमें बिल्कुल भी तेल रिफाइंड कुछ नहीं डाला है, सिर्फ ऐसे ही सीख जाएगा बड़े ही आराम से दोनों तरफ। इधर हमारा ब्रेड सीख रहा है, तब तक सब्जी हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। फटाफट से इसमें हरी धनिया की पत्ती ऐड कर देते हैं और सब्जी को अच्छे से कर देते हैं मिक्स। देखिए शिमला मिर्च की सब्जी कितनी बढ़िया, कितने कम समय में बन करके तैयार हो चुकी है। तो बस और यहाँ देखिए जो मैंने क्या कहते हैं सैंडविच सीखने के लिए डाला था, कितने अच्छे से दोनों तरफ क्रिस्प क्रिस्प सीख चुका है। और जैसे ही एक सीख चुका था मैंने दूसरा डाल दिया है। देखिए बहुत सारे बच्चों को क्या होती है ना जंक फूड खाने की आदत हो जाती है, जैसे हमारी बिटिया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ब्रेड के साथ इन लोगों को दूध दे दिया, दूध पी लेंगे और यहाँ पे रोटी फटाफट से बना के इन लोगों का टिफिन पैक करते हैं। वॉक से आने के बाद मेरे पास 1 मिनट का टाइम नहीं था कि मैं सांस ले लूँ और थोड़ी देर बैठ जाऊँ, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा लगती है। वॉक करके आने के बाद ऐसे लगता है 10-5 मिनट की रेस्ट किया जाए, मतलब बैठा जाए आराम से कुर्सी लगा के, उसके बाद फिर काम की शुरुआत की जाए। और दूसरी तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी, पतिदेव जी चाय कर रहे थे, मैंने कहा चलो भाई चाय का भी काम ख़त्म करते हैं। और सब पानी तो मैंने 2 ग्लास पिया था, अभी मुझे प्यास लगी नहीं थी, मैंने कहा चलो हम भी चाय पी लेते हैं। चाय पियेंगे, उसके बाद घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा बर्तन, मतलब किचन की साफ़ सफाई। दिल तो तेरा बागी है, बेफिक्री का आदी है, तू तो पिघला सोना है, तेरे को क्या होना है, परिंदों का साथी है, किस्मत भी राजी है, तू तो पिघला सोना है, होता है जो होना है। आस बात सीधी सादी है, चिंगारी जो बाकी है, होने दो जो होना है, तुझको भी क्या खोना है, तारे तेरे कदमों में रहते हैं। स्टार्ट करने के बाद फिर से किचन में एंट्री हुई है और मैं थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद नाश्ता करती हूँ। तो यहाँ पे मैं कटोरे में बेसन निकाल रही हूँ। बेसन से आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। दाल की जगह मैं कढ़ी बना रही हूँ, क्योंकि दाल से ज़्यादा सब लोग कढ़ी पसंद करते हैं। मेरे घर में कढ़ी छोला बहुत पसंद करते हैं, बच्चे भी, मैं भी, पांडे जी भी। सबसे पहले आज मैं सिंपल कढ़ी बनाऊँगी, जैसे सादी कढ़ी बनती है बिना प्याज की, पकौड़े में प्याज बिना डाले। तो बेसन लिया है, इसमें हल्दी, थोड़ा सा मसाला, नमक, कसूरी मेथी, जीरा और थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा हींग डाल दिया है। उसके बाद इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स, पानी डाल करके खूब अच्छे से इसको फेंटेंगे। जब हम पकौड़ियाँ बनाते हैं बेसन वाली, सिर्फ बेसन वाली पकौड़ियाँ ना, तो सबसे ज़्यादा आपको करना क्या होता है, उसमें पानी थोड़ा थोड़ा डालिए, उसको फेंटिए, बार बार फेंटिए। और पकौड़ी बनाने से पहले ही आप इसे फेंट करके थोड़ी देर रख दीजिए, फिर फेंटिए, फिर रख दीजिए, फिर फेंटिए, फिर रख दीजिए। इस तरीके से जब आप करेंगे, खूब फेंटेंगे ना, तो जब पकौड़ियाँ बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा फुली फुली बनेंगी। और जब इसे कढ़ी में डालेंगे ना तो बहुत सॉफ्ट मुलायम रहेगी, अंदर तक ये कढ़ी, इसका जूस जो है अंदर तक जाएगा। यहाँ पे मैंने कढ़ी का जो गाढ़ा घोल बनाने के लिए दही लिया था, उसमें मैंने डाल दिया है 4 से 5 चम्मच बेसन डाल दिया था। बस इसको मिक्सी के जार में डाल के एक बार चला दो ना, तो बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाता है, हाथ से बनाने की ज़रूरत नहीं होती। सुबह सबको सैंडविच बना के दिया था, अपने लिए भी 3 ब्रेड लगा के, आलू लगा के, बिना ऑयल के मैंने सैंडविच सेक लिया है। इसमें मैंने केचप बिल्कुल भी नहीं लगाया है, साथ में ली है हरी चटनी। इतना मस्त नाश्ता होता है कि मैं क्या ही बताऊँ।
आ जाइए आप लोग भी नाश्ता। तो आजकल मेरा रूटीन में बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। मुझे ना अभी और थोड़ा-सा वज़न कम करना है। देखते हैं कम होता है कि नहीं होता है, ये तो अलग बात है। अगर वज़न कम नहीं होगा तो वैसे भी हम हेल्दी तो रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। बहुत ज़्यादा वज़न कम करने की बजाय सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? आप लोग बताइए। वज़न कम करना ज़रूरी होता है कि हम स्वस्थ रहें, अपने घर के सारे काम करें, अपने दर्द, दुःख, पीड़ा ना रहे, तकलीफ़ ना रहे, कोई बीमारी ना रहे। मुझे तो सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी लग जाता है कि वज़न तो अब जितना है ठीक है, ना मोटे हैं बहुत ज़्यादा कि कोई ये कह सकते कि मतलब हाथी जा रही है, भैंस जा रही है, गधा जा रहा है, इस तरीके से कमेंट नहीं कर सकता। बहुत पतली भी नहीं हूँ कि कोई कह दे सुखंडी है, रहठा है, जान ही नहीं है, प्राण ही नहीं है, पता नहीं खाना-पीना लगता ही नहीं है। तो इस तरीके से तो यहाँ पे सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाई है, सरसों का तेल डाला है और बेसन को खूब फेंटने के बाद छोटी-छोटी पकौड़ियों को तेल में तोड़ दिया है। जब हम पकौड़ियाँ बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा तेल जो है सोख कर लेती हैं, लेकिन जब आप इस तरीके से फेंट करके पकौड़ियाँ बनाएंगे तो बिल्कुल भी तेल इसमें सोख नहीं करेगा, ये पिएंगी नहीं तेल। बहुत ज़्यादा धीमी आंच पे पकौड़ियाँ ना बनाएं। पहले तो जब आप पकौड़ियाँ तोड़ रहे हैं ना, मतलब डाल रहे हैं पकौड़ियाँ, तो आप धीमी आंच कर दें। जैसे ही पकौड़ियाँ सारी तोड़ लें उसके बाद आप गैस की फ्लेम को हाई कर लें। इससे क्या होगा, पकौड़ियाँ बहुत ज़्यादा तेल नहीं पिएंगी। तो इतनी सारी मैंने पकौड़ियाँ बना ली हैं, लेकिन तेल उतना की उतना ही है। तो चलिए सबसे पहले तेल को निकाल लेते हैं इसमें और इसी में हम कढ़ी में छौंक लगा देते हैं। तो सबसे पहले जितना सारा तेल है मैं इसमें सारा तेल निकालूंगी। बस ज़रा सा आधी चम्मच के लगभग इसमें तेल छोड़ा है। उसमें मैंने डाला जीरा, मेथी और सूखी लाल मिर्च, कसूरी मेथी, उसके बाद प्याज और हरी मिर्ची को मैंने चॉपर से चॉप करके रखा था। पकौड़ी में मैंने प्याज नहीं डाला है, लेकिन तड़के में प्याज ज़रूर डालेंगे। अगर कढ़ी बन रही है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो कढ़ी पत्ता सूखा और हरा कोई भी है आपके पास तो अवेलेबल ज़रूर डालें। साथ ही मैंने थोड़ी सी हींग डाल दी है। खूब अच्छे से इसको पकने देते हैं तड़का प्याज को। उसके बाद इसमें जो कढ़ी का घोल बना के रखा था, दही, बेसन, हल्दी डाल करके मैंने इसको मिक्सी के जार में चला लिया था। ये बहुत ही बढ़िया घोल तैयार हो चुका है। कढ़ी है तो कढ़ेगी, बहुत सारा इसमें पानी जाएगा। कढ़ी थोड़ी देर कढ़ती है ना, मतलब आंच पे ऐसे मध्यम पकती है तो इसका स्वाद बहुत बढ़िया आता है। कढ़ी का मतलब ही है इसे किसी खूब काढ़ के बनाओ, मतलब काढ़ के मतलब खूब पका के बनाओ। तो उसके बाद इसको पकाने के बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है। कढ़ी में खौल आ गया, अच्छे से उबल चुकी है। अब हम ऐड कर देते हैं पकौड़ियाँ। बहुत ज़्यादा इसमें कढ़ी भर चुकी थी, कढ़ाई छोटी थी, मैंने सोचा थोड़ा सा ही बनाऊँगी, लेकिन कढ़ी का बेसन का घोल जो था गाढ़ा था तो मैंने पानी ज़्यादा डाला, मुझे पता था। और मेरे घर में मुझे पतली कढ़ी पसंद है, बाकी सब लोगों को गाढ़ी कढ़ी। तो हमारी कढ़ी बन चुकी थी। दूसरी तरफ थोड़ा सा वही सरसों का तेल लिया जो मैंने पकौड़ियाँ बनाने के लिए यूज किया था। उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा, कसूरी मेथी, सूखी लाल मिर्च और उसके बाद इसमें प्याज, हरी मिर्च जो मैंने चॉपर से चॉप किया था उसको ऐड कर दिया। कड़ी पत्ता थोड़ा सा ऐड कर देंगे और इन सबको पक जाने के बाद इसमें थोड़ा सा हींग, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देते हैं। इन सबको गैस बंद करके डालना है। हींग और कश्मीरी लाल मिर्च को गैस बंद करके डालना है। उसके बाद इसको कढ़ी के ऊपर ऐड कर दीजिए और इतना बढ़िया, बहुत ही कम तेल में आपकी कढ़ी, आप डाइट में खा सकते हैं, आप वजन कम कर रहे हैं तो भी खा सकते हैं, लेकिन हाँ क्वांटिटी का आपको ध्यान में रखना होता है। तो बढ़िया टिम कढ़ी बन गई है ना, बस इसको ढक देते हैं। अभी तो फिलहाल लंच करना है नहीं, चावल मैं थोड़ी देर में बनाऊंगी। मतलब कढ़ी की महक इतनी अच्छी आ रही थी, तो बिल्कुल भी आप घबराएं नहीं, आप इसे बिल्कुल खा सकते हैं। बहुत ही कम तेल में बनाएं जो भी आप सब्जी या फिर कुछ भी बनाते हैं। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। महाकाल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। मैं किचन में ही थी, मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लेते हैं। आज मेरे हाथों में, मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा है कि क्या बताऊँ। ऐसे लग रहा है ना उठ नहीं रहा है। आप लोग कई बार पूछते हैं दीदी जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको दर्द नहीं होता। इतना दर्द हो रहा है ना कि इसे सहा नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा है। पहले जब मैं सोचती थी कि कैसे लोग 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर वॉक करके आते हैं, घर पे काम करते हैं, लेकिन ये समझ में आ गया कि आदत होती है। जब हमें आदत पड़ जाती है तब हम 6 किलोमीटर की वॉक भी कर लेते हैं और बहुत सारे घर के काम भी कर लेते हैं। हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है वॉक से ना, थकान बिल्कुल लगती ही नहीं, बल्कि उसका उल्टा हो जाता है जब हमें आदत पड़ जाती है। जैसे जब हमें आदत पड़ जाती है वॉक करने की, मतलब 4-5 किलोमीटर चलने की आदत पड़ जाती है ना, तो वो दर्द नहीं होता है। लेकिन जैसे आप पहले दिन करेंगे, दूसरे दिन करेंगे, तीसरे दिन करेंगे तो आपको आदत नहीं रहेगी इतना ज़्यादा चलने की, वॉक करने की या फिर एक्सरसाइज करने की, तो आपको इतना दर्द होगा ना, आपसे उठा नहीं जाएगा, बैठा नहीं जाएगा, लेटा नहीं जाएगा, चला नहीं जाएगा, वही वाला है। तो मेरी तो आदत बन चुकी है
कि दर्द सहने की। पहले मुझे लगता था इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, पहले मैं रस्सी कूदी एक दिन, मुझे बिस्तर से उठा नहीं जा रहा था, ऐसे लग रहा था बुखार आ जाएगा। लेकिन आज भी मुझे बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। ये पता है कि इसी वजह से दर्द है, ये दर्द 2-3 दिन रहेगा, उसके बाद चला जाएगा, इस बात की खुशी है। आज मैंने 4 किलोमीटर की पूरी वॉक की है। घर का काम, बच्चों को स्कूल भी जाना था, इसलिए मैंने सब्जी की कटिंग चॉपिंग, रात को शिमला मिर्च कट करके रखा था, सुबह उठकर प्याज और लहसुन मिर्ची ये सब कट कर लिया, क्योंकि शिमला मिर्च की सब्जी कट करने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने रात को ही कट कर लिया था। रात बड़ी होती है, खाना पीना 7-7:30 बजे हो जाते हैं, उसके बाद बहुत सारा टाइम बचता है। सुबह के टाइम बल्कि हमें टाइम नहीं लगता, क्योंकि सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी वॉक, एक्सरसाइज। तो आजकल मैं जो एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, सिर्फ बेली फैट और साइड फैट कम करने के लिए कर रही हूँ। लेकिन हाँ, इससे आपके पेट में जो होंगे, पता नहीं क्यों पेट का फैट कम नहीं होता, जैसे कम होता है वैसे फिर से आ जाता है, मतलब बार बार आ जाता है। और सोचते हैं ना जैसे कम हो जाए। आजकल फिर से मैं डाइट शुरू कर रही हूँ। पहला रीजन तो यह है पेट का फैट थोड़ा सा कम हो जाए। दूसरी चीज ये कि जैसे मैं क्या कहते हैं, ठंड के मौसम में आलू के पराठे खा लिए हैं, तो उससे वजन बढ़े ना, इसके लिए हम वॉक, निरंतर एक्सरसाइज करते रहेंगे। सबसे पहले चलते हैं, बहुत सारे मोबाइल के काम बाकी हैं, उनको निपटाएंगे। घर के काम, कढ़ी बना दी है, चावल अभी बनाने का काम बाकी है। सुबह के बच्चों के लिए शिमला मिर्च की सब्जी, रोटी बनाई थी, सैंडविच बनाया, इतने सारे काम हो जाते हैं। झाड़ू पोछा बर्तन तो दिन भर में 4 बार रहते हैं, इसकी कोई बात नहीं है। और उसके बावजूद भी खुद के लिए टाइम निकाल लेना बहुत बड़ा काम होता है। ये सिर्फ देखने में कम लगता है, लेकिन करने वाले से पूछो कि उसकी हिम्मत कितनी होती है, उसका जज्बा कितना होता है। आज मैं जाऊंगी अपने लिए नए शूज लाऊंगी, क्योंकि जो शूज मैं पहन के जा रही हूँ उससे मेरा पैर पता नहीं क्यों दब रहा है। वो बच्चों का एक पुराना शूज था, कल मैं गौरी का शूज पहन के गई थी, हल्का सा छोटा था। आज भी मैं, वो बच्चों का स्कूल शूज है, मैंने सोचा उसको पहन के चलते हैं। मैं सोच रही थी कि क्या ही अपने लिए खरीदें। देखिए, हम जो घर चलाते हैं, घर की जिम्मेदारियां लेते हैं, हम यही सोचते हैं अगर हमारा काम चल रहा है तो क्यों हम दिखावे के चक्कर में शूज खरीदें। लेकिन इतना पैर दर्द हो रहा है ना, वो स्कूल वाला शूज, जैसे वॉक करने के लिए अच्छे शूज की जरूरत होती है, मतलब वो अंदर से सॉफ्ट रहे, गुलगुला रहे, जिससे पैरों में दर्द ना हो। तो आज मैं जाऊंगी खुद के लिए शूज खरीदूंगी। इतने दिन मुझे वॉक करते हो गए, लगभग 4-5 साल, इतने दिन मुझे एक्सरसाइज करते हो गए, लेकिन मैंने अपने लिए सिर्फ एक शूज नहीं खरीदा। जानते हैं क्यों? कि ऐसे बस काम चलता रहे, दिखावा क्या ही करना कि शूज खरीदा, एक्सरसाइज पता नहीं करूंगी कि नहीं करूंगी, वॉक करने जाऊंगी, कभी जाती हूँ कभी नहीं। देखिए, ये कहने वाली बात है, बहाना की जाऊंगी नहीं। अगर मैं सुबह नहीं जाती तो शाम को जाती हूँ ना, तो शाम को पहन के जा सकती हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि हमें, मतलब हम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते ही नहीं है, जहाँ जितना हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। तो आज मैंने सोचा है, क्यों, जब पैरों में इतना ज्यादा दर्द हो रही, तलवों में दर्द हो रही है, और जो साइड की उंगलियां होती हैं एकदम किनारे वाली, वो दबे दबे दर्द हो रही है, तो अब मुझे लगा कि आज मुझे शूज फाइनली ले ही लेना चाहिए। पद्देव जी से मैंने कहा, कहने को तो मैं हजारों बार कह चुकी हूँ मुझे लेना है, उन्होंने भी कहा कि आप ले लो, लेकिन अब लाए नहीं है खरीद के कभी। तो आज मैं शूज खरीदने भी जाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी भी कि कौन सा शूज लाई हूँ। क्या है ना कि मेरी आदत होती है, कोई चीज खरीद के लाती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये दिखा रहे हैं, ये दिखाने की चीज है, ये दिखावा करने की चीज, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस बार अपनी खुशी, अपनी खुशखबरी। चलिए पहले मोबाइल का, फोन का काम निपटा लेते हैं, बाकी और कोई आज काम नहीं है घर गृहस्थी का। इतनी ज्यादा थकान लगी है, मैं कोई काम करूंगी भी नहीं। सुबह के 11 बजे संतरा रखा हुआ था, काफ़ी दिन से ये रखा हुआ था। मैं बार बार बच्चों से कह रही थी खा लो, तो मैंने कहा चलो ठीक है आज मैं खा लेती हूँ। सुबह के 11 बजे एक फ्रूट जरूर ले लेना चाहिए, लेकिन हम इतना काम में व्यस्त हो जाते हैं, हमें खुद का ख्याल ही नहीं रहता। हमारी भी आदत है दोपहर के लंच में खूब सारा मूली का पत्ता, चटनी, 2 रोटी, 1 कटोरी, 1 प्लेट भर के कढ़ी, 1 प्लेट भर के मैंने लौकी की सब्जी बनाई है। तो जो मूली है ना, अभी जो मूली आई है, मैंने सोचा पत्ते का साग बनाऊँ या फिर इसे कच्चे खाओ, बात बराबर ही है। तो मैंने कहा कच्चा भी मुझे बहुत अच्छा लगता है सलाद के रूप में खाना। मूली का पत्ता बहुत टेस्टी लगता है, जैसे हम क्या कहते हैं सलाद खाते हैं, सेम उसी तरीके से। तो मूली का पत्ता ऐसे लपेट करके आप खाओ, खाने के साथ बहुत अच्छा लगेगा। और जब वजन कम कर रहे हैं तो घास फूस ही खाना है भैया, तो खाते ही चलते हैं। खाने को आपको आराम से खाना है, 2 रोटी खाना है, लेकिन आपको चबा चबा करके खाना है। खाना खाने में हम क्या कर देते हैं ना, बहुत जल्दबाजी कर देते हैं, हर काम में हमें जल्दबाजी लगी रहती है। तो खाना खाने में आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, आराम से खाना खाएं, चबा करके खाना खाएं, जितनी हो सके ना आप चबा के खाना खाएं। और मतलब खाने में आप सलाद जरूर लें, हरी सब्जी खाएं, सब्जी ज़्यादा खाएं, दाल ज़्यादा खाएं, दही ज़्यादा खाएं, रोटी और चावल की क्वांटिटी बिल्कुल भी कम कर देनी है आपको।
जैसे आपको कटोरी में ऐसे सब्जी ले लेनी है तो कटोरी भर भर के आप सब्जी खाएं। रोटी और चावल अगर आप अपने डाइट में कम कर देंगे ना तो आपका वजन बहुत जल्दी घट जाएगा। साथ में आप 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की वॉक या फिर आप एक्सरसाइज, रस्सी कूदना, ये सब आप अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं। वजन कम होगा कि नहीं होगा ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ आप स्वस्थ जरूर रहेंगे। शाम के लगभग 4:30 बजे हैं और मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी। थोड़ा सा मैंने गुड़ लिया है, 1 मुट्ठी चना लिया है, मैंने खाया, पानी पिया, चाय नहीं बनाई। और मैंने आप लोगों से कहा था शूज मुझे लेना है तो मैं मार्केट के लिए निकल गई। पद्देव जी आए थे और शाम को मैं वॉक पे गई नहीं क्योंकि मेरे पैर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वॉक पे जाऊं, इसलिए मैं निकल गई पद्देव जी के साथ मार्केट। और मार्केट देखिए ये हमारी गोरखपुर की गोलघर मेन मार्केट है। पहुंच चुकी हूँ बाटा की दुकान पे। पहले मैंने बाटा में गई, फिलहाल मुझे बाटा में कुछ समझ नहीं आया, प्राइस बहुत ज़्यादा थी, 4000 5000, जो 300 की थी या फिर 99 की थी वो समझ नहीं आ रहा था, वो अच्छे नहीं लग रहे थे। जो 4000 में थे इतना महंगा मुझे लेना नहीं था क्योंकि मुझे पैदल ही चलना था, जूते को घिसना ही था, इतना महंगा लेके क्या ही फ़ायदा। हाँ अगर बच्चों के लिए, पद्देव जी के लिए लेना होता तो मैं ज़रूर ले देती। तो मैं कैंपस में गई है, कैंपस का जूता मैं लाई हूँ अपने लिए और लेडीज नहीं जेंट्स जूता लाई हूँ क्योंकि मुझे वॉक करनी है। तो बस रात का डिनर में 1 कटोरी बाउल भर के सलाद, थोड़ी सी कढ़ी, थोड़ी सी शिमला मिर्च की सब्जी, 2 रोटी ली है। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर